बिल्कुल बड़ी खबर में आज एक और बड़ी डेवलपमेंट होने जा रही है अफगानिस्तान में। आज चूंकि जुमा है तो अफगान तालिबान ने नई हुकूमत की जो मुशावरत का अमल है वो मुकम्मल कर लिया है। काबुल के सदारती महल को तालिबान के परचमों से, इमारत इस्लामी के परचमों से बगौल तालिबान के सजा दिया गया है। अजीमुशान तकरीब की तैयारियां इस वक्त की जा रही हैं। कई अहम तालिबान रहनुमा हैं जो इस वक्त पहुंच चुके हैं। अमायदीन इस मौके पर कारकुनान मौजूद हैं उनके। तालिबान ओहदेदार अहमद उल्लाह मुत्तकी के मुताबिक सुप्रीम लीडर हैबतुल्लाह अख्वंजादा नई अफगान हुकूमत के सरबराह होंगे जो आज नमाज जुम्मा के बाद तालिबान हुकूमत का ऐलान करेंगे और उनका दावा है कि हुकूमत लोगों के लिए एक नमूना होगी। इतलात के मुताबिक मुल्ला याकूब को वजीर दिफा, सिराजुद्दीन हक्कानी को और वजीर दाखिला बनाए जाने का इम्कान है। वजीर खारजा के लिए शेर मोहम्मद अब्बास तांकज़ई और मौलवी अमीर खान मुत्तकी के नाम सामने आ रहे हैं। बिल्कुल, तालिबान के मौजूदा तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद को वजीर इत्तलात बनाए जाने का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है, जबकि तालिबान ओहदेदारों ने ऐलान किया था कि जामे गवर्नमेंट में नए चेहरे शामिल किए जाएंगे। जो लोग साबिका हुकूमत में खदमात सर अंजाम दे चुके हैं उन्हें नई हुकूमत में शामिल नहीं किया जाएगा। अफगान चैनल तलू न्यूज़ के मुताबिक अफगानिस्तान में खवातीन के हकूक के लिए जो सरगर्म समाजी कारकुन हैं उन्होंने हेरात में मुजाहरा किया है, जिसमें आलमी बरादरी से अपील की गई है कि वो अफगानिस्तान में खवातीन को हकूक दिलाने के लिए अपना किरदार अदा करें। उन्होंने बुनियादी जो इंसानी हकूक समेत हुकूमत में नुमाइंदगी दिए जाने का भी मुतालबा किया गया है। उधर बात की जाए वादी पंजशेर में तो मुज़ाकरात नाकाम होने के बाद तालिबान और अहमद मसूद के हामी फोर्सेस के दरमियान कंट्रोल हासिल करने के लिए लड़ाई भी जारी है और दोनों जानिब से एक दूसरे का भारी नुकसान करने का दावा भी किया जा रहा है। इस सारी सूरत हाल पे हमें काबुल से सीनियर साफी अली मुस्तफ़ा ने ज्वाइन किया। मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी चैनल्स के ऊपर भी और मकामी चैनल्स के ऊपर भी आप इनके तज्ज़िये सुनते हैं और इस वक्त जो ग्राउंड रियलिटी है वहाँ पे उस पर बड़ी गहरी निगाह रखे हुए हैं। तो इनसे ज़रा हम ग्राउंड फैक्ट्स पे बात करते हैं। मुस्तफ़ा, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस अर्ली इन द मॉर्निंग और आपको सुबह खैर भी। उम्मीद है कि दिन का आगाज़ अच्छा हुआ है। सबसे पहले तो आज बड़ा दिन है चूँकि सबसे बड़ा इबहाम जो तालिबान के आने के बाद था वो तालिबान की हुकूमत साजी के हवाले से था कि ये कैसे करेंगे, ये बड़ा चैलेंजिंग है उनके लिए। लेकिन आज ये बड़ा संग मील भी अबूर करने जा रहे हैं तालिबान। आपके ख्याल में क्या जो एक्सपेक्टेशंस थी खुद तालिबान की अपनी जो कि लड़ रहे थे इस कॉज के लिए और अफगान अवाम की, उसके मुताबिक होने जा रहा है ये सब कुछ? क्या माहौल है इस वक्त? जी, अंदेशा तो यही था, लेकिन मेरे ज़राए मुझे बता रहे हैं कि आज हुकूमत का ऐलान नहीं होगा। ओके। उसकी वजह यह है कि पंजशीर में लड़ाई जारी है और बड़ी वजह यह है कि जो इंटरनल प्रेशर्स हैं तालिबान के ऊपर, एक तो अपनी सतहों के अंदर, अपने रैंक्स के अंदर, और दूसरा जो बैनुल-अक़वामी प्रेशर है एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट फॉर्म करने का। ना फॉर द तालिबान ये दोनों चीजें बहुत मुख्तलिफ हैं। एक तरफ अगर वो इंक्लूसिव गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं तो उनके अपने रैंक्स बहुत जल्द खराब हो जाएंगे, और दूसरी तरफ अगर वो गवर्नमेंट फॉर्म नहीं करते या अपनी मर्जी की गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं तो बैनुल-अक़वामी जो बैकर्स हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, वो नाराज हो जाएंगे। इस कशमकश की वजह से हमें बताया जा रहा है कि अगले हफ्ते तक अब अनाउंसमेंट होगी। आप इस बात का भी अंदाजा लगाएं कि इनिशियली ये कहा जा रहा था कि अगस्त 31 को जब अमेरिका यहाँ से चला जाएगा उसी दिन अनाउंसमेंट होगी। उसके बाद वो सितंबर 3 हुआ, यानी आज के दिन। और शायद मेरे ज़राए गलत हों इस चीज़ के ऊपर, लेकिन हमें यह बताया जा रहा है कि ये चीज़ पोस्टपोन होके जा रही है अगले हफ्ते तक। ठीक हो गया। अच्छा अली मुस्तफ़ा, ये भी जानना चाहेंगे, ऑब्वियसली आपने कहा कि अभी चीज़ें थोड़ी पोस्टपोन हैं और अब चूंकि पंजशीर में लड़ाई जारी है उस वजह से भी ये मामला कुछ डिले का शिकार है, लेकिन अगर हम तालिबान की हुकूमत साजी के हवाले से बात करें, अब तक है कि तालिबान एक ऐसा मॉडल सेटअप बनाने में कामयाब हो जाएगी? क्योंकि अगर हम बैकग्राउंड इनका देखें तो इतना ज़्यादा एक्सेप्टेबल नहीं था आलमी बरादरी में। अब जो ये हुकूमत बनाएगी, क्या आलमी बरादरी इनके जो तर्ज हुकूमत है उसको एक्सेप्ट करेगी? बाज़ औक़ात हमारा जो ख्याल होता है किसी भी चीज़ के बारे में, हमारी जो आउटलुक होती है वो हमारे अपने बायसेस के बारे में के ऊपर मबनी होती है। हम क्या सोचते हैं किसी चीज़ के बारे में, हम उस चीज़ को उसी तरीके से देखते हैं। आपको इस बात का अंदाज़ा लगाना चाहिए कि ये मुल्क अभी भी एक ट्राइबल सोसाइटी है। 20 साल जंग के बाद, उससे ज़्यादा बल्कि तकरीबन 40 साल जंग के बाद इस मुकाम पे पहुंचा है। 10 घंटे के अंदर वो 20 साल की मेहनत ज़ाया हो गई जब अशरफ गनी साहब भाग गए यहाँ से, और जो जितना निज़ाम उनके दौरान बना था, ना सिर्फ उनके दौरान, हामिद कारज़ई साहब के दौरान भी, वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया। आफ्टर हैविंग सेड दैट,
کیونکہ یہ ملک اس صورتحال میں موجود ہے پچھلے 40 سال سے، ہمیں یہ توقع رکھنا کہ یہ اوور نائٹ یا 40 گھنٹے میں یا 40 دنوں میں بہتر ہو جائے گا، یا طالبان اوور نائٹ یا 40 دنوں میں ریفارم ہو جائیں گے، کیونکہ وہ تو صرف جنگ جانتے ہیں زیادہ تر لوگ، اور ان میں سے زیادہ تر جو لوگ ہیں ان کو بیسک ایٹیکٹ سمجھ یا تمیز کا اندازہ نہیں ہے۔ ہاں، ان میں پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں بہت، اور نئی جنریشن جو آ رہی ہے اس کے اندر بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں موجود، لیکن اگر یہ ہم توقع رکھتے ہیں کہ جی یعنی افغانستان ایک ماڈل سوئٹزرلینڈ بن جائے گا اوور نائٹ، یا اس کے جو پولیٹیکل پروسیس ہیں وہ آسانی سے حل ہو جائیں گے، تو یہ ہماری غلطی ہوگی۔ اچھا علی، جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے سورسز کے مطابق آج حکومت سازی کا اعلان نہیں کیا جا رہا، جب عہدے تقسیم ہو چکے، صرف پنجشیر کا معاملہ باقی ہے، اس پر بھی رات کو جو خبریں آ رہی تھیں اس میں طالبان یہ کہہ رہے تھے کہ 10 اہم جگہوں کا، اہم مقامات کا کنٹرول انہوں نے لے لیا ہے، اور جس جگہ پہ ان کا کنٹرول نہیں ہے وہ بھی ان کے محاصرے میں بطور طالبان سورسز کے۔ تو پھر صرف اس چیز کو بیس بنا کر اتنا بڑا ڈیسیژن نہ لینا آپ کو نہیں لگتا کہ مزید ولنریبل کر رہا ہے طالبان کو جو زیادہ ٹائم گزر رہا ہے یہ صورتحال؟ صرف یہ بیسس نہیں ہے، یہ ایک بہانہ ضرور ہم اسے کہہ سکتے ہیں، لیکن اصلی جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے وہ چاہ رہی ہے کہ جی کوئی کنسنسس بلڈنگ ہو، ایک انکلوسیو گورنمنٹ ہو۔ دوسری طرف جو طالبان جنہوں نے 20 سال جنگ لڑی ہے اس سسٹم کے خلاف، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ انکلوسیو گورنمنٹ نامنظور ہے۔ اس کے اوپر جب آپ 20 سال جنگ لڑتے ہیں اور آپ 10 گھنٹے کے اندر فتح لے لیتے ہیں، یعنی کابل، طالبان کو یہ کبھی اتنی آسانی سے حکومت گر جائے گی اور امریکی چلے جائیں گے۔ وہ تو پلان کر رہے تھے اگلے 6-7 مہینے لڑنے کے لیے، اور اس کے بعد ایک نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ ریچ کرنے کے لیے اشرف غنی صاحب کے ساتھ، جس کے اندر پاور شیئرنگ ہوگی، لیکن اب ان کے اوپر سب چیز آ کے گر گئی ہیں۔ تو اس صورتحال میں 20 سال کی جنگ کے بعد طالبان کمپلیٹلی نم، ان کو یہ نہیں سمجھ آ رہا کہ وہ کدھر ہیں، یہاں پہ اتنی خوبصورت جگہ پہ آ گئے وہ پہاڑیوں سے، اور اب اس نظام کو وہ کس طرح چلائیں۔ تو وہ ایک زیادہ بڑی مشکل ہے ان کے لیے کہ اس چیز کو اوور کم کس طرح کریں۔ اس کے اندر PTSD بھی موجود ہے ان لوگوں کے اندر جو لڑ رہے ہیں، ان کو اور کچھ نہیں پتا لڑائی کے علاوہ۔ اس کے اندر ہیوبرس بھی موجود ہے، اس کے اندر یہ بھی ہے کہ بھائی یہ تو ہمارے لوگ ہیں، صرف مولوی ہیں ہمارے پاس، ٹیکنیکل سٹاف کہاں ہے ہمارے پاس؟ سب ٹیکنیکل سٹاف پروفیشنلز ملک چھوڑ کے جا چکے ہیں زیادہ تر، جو رہ گئے ہیں لیکن یہاں پہ نقطہ علی یہ ہے، علی نقطہ یہاں پہ یہ ہے کہ اگر طالبان اس پہ ٹائم لے بھی لیتے ہیں تو پھر کون سا ان کے پاس برینز آ جائیں گے، یا پھر ان کے پاس کون سا ہیومن ریسورس آ جائے گا؟ انہوں نے سسٹم تو انہی لوگوں کے ساتھ چلانا ہے نا جو ان کے مین سٹریم کے لوگ ہیں۔ سسٹم انہیں ان کے ساتھ چلانا ہے، مگر ان کو یہ بھی اس بات کا بھی اندازہ ہونا چاہیے کہ ہر سسٹم وہ نہیں چلا سکتے۔ قاری صاحب یا امام صاحب ہر سسٹم نہیں چلا سکتے۔ ایک مدرسہ چلانا اور ایک حکومت چلانا، ایک اکانومی چلانا بہت مختلف چیزیں ہیں۔ ان میں کوالیفائڈ لوگ موجود ہیں، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے، لیکن جتنے لوگ چاہیے آپ کو ایک 40 ملین کی آبادی کو چلانے کے لیے، فی الحال وہ موجود نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا علی مصطفیٰ، ہم چونکہ ہمارے پاس ٹائم تھوڑی شارٹیج، ہم چاہیں گے ہم امریکہ کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے بھی طالبان کی بات کریں۔ امریکہ نے اندیا دیا ہے کہ اگر جو داعش سمیت دیگر دہشت گردی تنظیمیں اس کے ساتھ، ان کے طالبان کے ساتھ مل کر ہم ان کے خلاف مقابلہ کر سکتے ہیں یا اس کو کیٹر کر سکتے ہیں۔ وٹ ڈو یو تھنک کہ آئندہ فیوچر میں طالبان اور امریکہ کے آپس میں کس طرح کے تعلقات ہوں گے، اور کیا وہ اس طرح سے آپس میں مل کر کام کر سکتے ہیں ان تنظیموں کے اگینسٹ؟ That will depend کہ طالبان اگلے مہینہ، 6 مہینے، سال کس طرح گزارتے ہیں۔ امریکہ کی بھی ویٹ اینڈ سی اپروچ ہے۔ ایسا نہیں کہ امریکہ نے جس کے ساتھ جنگ لڑی اس کے ساتھ بعد میں تعلقات نہیں ہوئے۔ ویتنام ہمارے پاس ایک ایگزامپل موجود ہے۔ اگر آپ طالبان لیڈر سے بات کریں پرائیویٹلی تو وہ کہتے ہیں کہ جی کہ ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے امریکہ کے ساتھ انٹیلیجنس شیئرنگ کے اوپر اور بعض ٹاپکس کے اوپر۔ داعش خراسان ایک بہت میجر ایشو ہے جس کے اوپر دونوں طالبان اور امریکہ انوالوڈ ہیں، لیکن ساتھ ساتھ کچھ طالبان یہ بھی کہتے ہیں کہ جی جس طریقے سے امریکہ نے یہ ملک چھوڑا، جو امریکہ نے تباہی یہاں پہ کی ڈرون حملوں کے ساتھ، ایک کرپٹ گورنمنٹ کو سپورٹ کرنے کے ساتھ، یہ چیزیں طالبان کبھی بھی معاف نہیں کریں گے اور افغان معاف نہیں کریں گے اور قبول نہیں کریں گے۔ بٹ آفٹر ہیونگ سیڈ دیٹ، طالبان یہ بھی کہتے ہیں کہ اب وہ جو ماضی کی چیز تھی وہ ماضی میں رہنے دیں،
मुस्तकबिल में क्या होगा उसको हमें देखना होगा, और इसके लिए हमें शायद अमेरिका के साथ दोबारा काम करना पड़ेगा। लेकिन बिल्कुल रिसेंट पास के अंदर काबुल एयरपोर्ट पे अटैक से कुछ ही दिन के बाद ये जो दूसरा एक ड्रोन अटैक अमेरिका ने किया, उस वक्त जब उनकी अपनी फोर्सेस इवैक्यूएट हो रही थी काबुल एयरपोर्ट से, हामिद करज़ई एयरपोर्ट से, उससे बड़े खदशात पैदा हुए हैं। और कुछ माहिरीन का ये भी कहना है अली कि ये इसका बुनियादी मकसद एक अपनी सर्वेलेंस या फिर अपनी प्रेजेंस का या डोमिनेंस का समहाउ तालिबान को इंदिया देना है कि हम हैं, हम अगर जमीन पे नहीं है तो आसमान से आके मार सकते हैं आपको। तो ऐसे तो बेयकीनी की फिजा रहेगी, और अमेरिका ये करता रहा, आपको मालूम है पाकिस्तान के साथ भी करता रहा है। बिल्कुल ये पॉसिबिलिटी है, और तालिबान अमेरिका को 100% ट्रस्ट नहीं कर सकते, उन पे यकीन नहीं कर सकते, क्योंकि 20 साल तालिबान ने अमेरिकी ड्रोन हमलों के अंदर अपने बहुत अहम लोग, अपनी फैमिलीज गंवाई हैं। यहाँ तक कि ये हमला दाइश खुरासान के खिलाफ हुआ, जो तालिबान का भी दुश्मन है, लेकिन तालिबान वो चीजें नहीं भूल सकता, वो ड्रोन हमले नहीं भूल सकता जो उनके ऊपर भी किए गए। लेकिन सर्वाइवल का ये मतलब है कि आगे मुस्तकबिल में अगर तालिबान ने हुकूमत चलानी है, उसको पैसे चाहिए बाहर से, तो इससे शायद वो माजी की चीजें, दर्द मुस्तरद करना होगा। इन दी एंड मैं बिल्कुल आपका तजिया इस बात में मुख्तसरन चाहूंगा, क्या इंक्लूसिव गवर्नमेंट का जो फॉर्मूला है उस पर कन्विंस कर पाएगी इंटरनेशनल कम्युनिटी तालिबान को? आज बरतानवी वजीर खारजा भी पाकिस्तान में है, मजीद वज़राए खारजा की आमद मुतवक्के है, तो क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी, पाकिस्तान भी संभाव कोई इंक्लूसिव गवर्नमेंट का फॉर्मूला तय हो पाएगा, आपको लगता है? मेरे ख्याल से ये कन्विंसिंग की बात नहीं है इतनी जितनी सर्वाइवल की बात है। अगर तो तालिबान की लीडरशिप ये कहती है कि जी हम इंक्लूसिव गवर्नमेंट कबूल करने के लिए तैयार हैं, हम हामिद कारज़ई या अब्दुल्ला के लोगों को अंदर लेके आने के लिए तैयार हैं, तो उनकी मूवमेंट का फ्रैक्चर होने का खदशा है कि उनके अपने ही लोग उनके खिलाफ, मूवमेंट के खिलाफ बगावत ना कर दें, क्योंकि ये लोग वो लोग हैं जो करप्शन, जो हामिद कारज़ई के 14 साल या 12 साल की हुकूमत के अंदर जितना नुकसान तालिबान को हुआ वो अशरफ गनी के 6-8 साल में नहीं हुआ। सही। उसके अंदर उन्होंने रीबाउंड किया। तो ये चीजें माफ करना एक ऐसी तंजीम के लिए जो लड़ रही है पिछले 20-25 साल से बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल होगा। ठीक हो गया। इनमें एक सवाल भारत के हवाले से, अफगान तालिबान के जो सियासी तर्जुमान हैं सोहेल शाहीन साहब, उन्हें तालिबान के खिलाफ जो भारतीय प्रोपेगेंडा है उसकी उन्होंने मजम्मत करके एक मैसेज दिया है कि मुसलमान होने के नाते उनका ये हक है कि कश्मीर, भारत और किसी भी दूसरे मुल्क में बसने वाले मुसलमानों के लिए वो आवाज उठाएंगे। कितना बड़ा मैसेज है और कितना बड़ा सेटबैक है भारत के लिए ये पैगाम देना तालिबान की जानिब से? मेरे ख्याल से ये ज्यादा ऑप्टिक्स हैं, क्योंकि एक तरफ अगर सोहेल शाहीन साहब ये कह रहे हैं कि जी हम आवाज उठाएंगे, तो दूसरी तरफ सोहेल शाहीन, अब्बास तानकज़ई साहब की भी मुलाकात हुई है टू कतर, अनस हक्कानी बहुत आ रहे हैं, इंटरव्यूज दे रहे हैं इंडियन चैनल्स को, और उन सब के अंदर उनकी कंसिस्टेंटली यही बात है कि हम किसी और मुल्क के अंदर मुदाखलत नहीं करेंगे। तालिबान का ये मौक़िफ़ है कि वो और किसी मुल्क में मुदाखलत नहीं करेगा, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो हिंदुस्तान हो। और जो भी अगर ये कह रहा है कि जी नहीं जी तालिबान आ गए तो कश्मीर का मसला हल हो जाएगा, ये बिल्कुल लेकिन अली, इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसी डिफरेंट है। इंडियन मीडिया मुसलसल बैकबाइटिंग कर रहा है और मुसलसल तनकीद कर रहा है तालिबान के ऊपर, उनको रिलेट कर रहा है पाकिस्तान से और दहशतगर्दी से। अभी तक वो उनके लिए कुछ अच्छे अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर रहे, उसका इदराक तालिबान को भी है, जिसका इजहार सोहेल शाहीन साहब ने किया है। तो आपको लगता है कि इंडिया अभी मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है, या उसकी पॉलिसी का हिस्सा है कि इसी तरीके से चलना है? कुछ इंडियन चैनल्स अभी मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है, लेकिन मुझे इंडियन चैनल्स ने अप्रोच किया कि जब मैं कनेक्ट कर दें तालिबान लीडर्स के साथ, तो मैंने उनको कनेक्ट किया और वो बात करने के लिए तैयार हैं। मेरे ख्याल से गैप होता है कभी कभार जो आपका अल्ट्रा नेशनलिस्ट मीडिया होता है उसमें और आपकी जो पॉलिसी होती है उसमें। तालिबान अब अफगानिस्तान में हकीकत है, वो किस तरीके से अपने आप को हैंडल करते हैं, क्या उनके रिलेशंस हैं, ये उनकी अपनी इंटरेस्ट डिफाइन करेंगी। ये पाकिस्तान की इंटरेस्ट डिफाइन नहीं करेगी, या हमारी ख्वाहिशात डिफाइन नहीं करेगी। अगर तो वो चाहते हैं अच्छे ताल्लुकात रखना सर्वाइवल के लिए, तो वो करेंगे वो अपने अच्छे ताल्लुकात। और अभी फोकस जो है पॉलिटिकल सियासी वो शिफ्ट हो चुका है अफगानिस्तान से एक्चुअली टू कतर, दोहा डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर, क्योंकि वहां पे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस, मिशंस हैव मूव्ड देयर। तो एंगेजमेंट जो तालिबान की वर्ल्ड कम्युनिटी के साथ इस वक्त चल रही है, वो चल रही है दोहा कतर से, और बहुत स्टेक्स इन्वॉल्व हैं इसके अंदर। ठीक हो गया। अली, जाते जाते पंजशीर के हवाले से कोई जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं कि वहाँ की सिचुएशन क्या है और कब तक एक्सपेक्टेड है कि मामलात कुछ बेहतरी की जानिब जाएंगे? बहुत नुकसान हुआ है तालिबान को पिछले कोई एक
हफ्ते 10 दिन जो लड़ रहे हैं पंजशीर में, ना सिर्फ पंजशीर में बट पारवान में भी एज वेल, व्हिच इज कंसिडर्ड द गेटवे टू पंजशीर। प्रेशर तो बहुत है लेकिन इनके पास वेपन्स भी बहुत हैं। अमरीकी से जो कैप्चर किए हैं, ये एनडीएसएफ से जो कैप्चर किए हैं, ये नहीं चाहते कि खून खराबा हो, ये चाहते हैं किसी के से अहमद शाह की तरफ से आए, मगर इनको इस बात का भी अंदाजा है कि जब तक ये फोर्स इस्तेमाल नहीं करेंगे तो दूसरी तरफ से नेगोशिएशंस नहीं होंगी। ठीक है अली मुस्तफा, थैंक यू वेरी मच जॉइनिंग अस इन द मॉर्निंग। बहुत ज़बरदस्त आपने सभी एस्पेक्ट्स के ऊपर अपना तजिया हमारे सामने रखा और कुछ अपडेट्स भी हम तक पहुंचाई। अली मुस्तफा साहब के सोर्सेज मुताबिक आज ये जो तालिबान हुकूमत का ऐलान है ये नहीं हो रहा, इसमें मजीद कुछ वक्त लगेगा और उसकी बुनियादी वजह उन्होंने कहा कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसका प्रेशर है, जो चाहती है कि एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट हो, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वहाँ पे वो गवर्नमेंट में आए, जबकि तालिबान का ये मानना है कि अगर 20 साल लड़े हम खुद हैं, कुर्बानियाँ हमने खुद दी हैं, तो हुकूमत पे भी सिर्फ हमारा हक है। अब ये उठ किस करवट बैठता है, आपको इस हवाले से आगाह करते रहेंगे। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। देखते रहिए एक्सप्रेस।